इन बुजदिलों की बातों में मत आना दोस्त। मैंने कामयाबी को मेहनत के संग देखा है। इन नेगेटिव लोगों से दूर यारा। मैंने कामयाबी को मेहनत के संग देखा है। और जो मिला है उसमें खुश रहना सीख, क्योंकि मैंने महलों में भी लोगों को तंग देखा है। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा में। आप सबको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने 9.7 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज इस वीडियो में बाकी बचे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। लो जी दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो छठा क्वेश्चन जो होगा हमारा, उसमें हमारी प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे पहले से लेकर 5 तक, आप सब ने देखा कि हर क्वेश्चन में हमारी टाइप बदल रही थी। मतलब सेम आइलेट रूल तो हम सेम लगा रहे थे, लेकिन उन क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका हर एक क्वेश्चन में हमें डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा था। तो आज भी यही काम चलेगा। मेन जो हमारा बेसिक पार्ट होगा, बेसिक कंसेप्ट होगा, वो वही होगा, प्रोडक्ट फॉर्मूला यानी आइलेट रूल। लेकिन हम क्वेश्चनों को जो जो टाइप बदलेगी उस अनुसार उस क्वेश्चनों को ही हम अलग अलग सिंप्लीफाई करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट की। तो पहला पार्ट हमारे पास इंटीग्रेट x इंटू साइन इनवर्स एक्स। हमें क्या करना होगा, x इंटू साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट x इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो देखो, है तो हमारे पास मल्टीप्लाई में दो ही फंक्शन, एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन। तो देख लेते हैं कौन सा फंक्शन हमारा यूज होगा आइलेट रूल का अकॉर्डिंग। तो आप सबको पता है जो इनवर्स फंक्शन होता है वो सबसे पहले आता है हमारे पास। तो ये तो हमारा u ही होगा और ये होगा हमारा v। तो सबसे पहले इसको u मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं v। क्लियर है ये बात? सबसे पहले तो हमें u की पहचान ही करनी होती है, उसी के लिए तो ये आइलेट रूल आया था हमारा। तो हमने u की पहचान कर ली कि साइन इनवर्स x हमारा u फंक्शन होगा और सिंपली x हमारा क्या होगा, v फंक्शन होगा। तो सिंपली यूज करते हैं हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद लिख देते हैं, हर क्वेश्चन में हमें लिखना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v का हमारे पास क्या था फॉर्मूला, कि u एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन। यही काम चलता आ रहा था हमारे पूरी की पूरी एक्सरसाइज में। तो आज भी हमारा काम तो यही चलेगा, बस थोड़ा डिफरेंट होंगे क्वेश्चन। किस तरह होंगे, जब आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तब पता चलेगा। जैसे हमारे पास इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूले में लिखते हैं हमारे किस फंक्शन को। तो हमारे पास u एज इट इज मतलब साइन इनवर्स x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v कितना है x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du u कितना है हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन। यही काम चलेगा हमारी पूरी एक्सरसाइज में। तो अब देखो, साइन इनवर्स x एज इट इज हमारा इंटू x का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप सबको पता है x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन किया तो साइन इनवर्स x का आया हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा इंटू x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इस कंप्लीट का अब इंटीग्रेशन दोबारा। क्लियर है? तो हमारे पास इतना काम तो हो चुका है कि साइन इनवर्स x क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? माइनस 1/2 है, बाहर लिख लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब क्या करना होगा, अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा। अब जो ये है हमारे पास, इसको हम क्या मान लेते हैं, i मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन एक बार दोबारा चलेगा। तो इसका i नाम देकर इसको सोल्व करते हैं। तो i नाम देकर हमने सोल्व करना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसी को सोल्व करेंगे। आप सबको पता है हमारे इंटीग्रेशन की 7th एक्सरसाइज में आ चुके हैं हम। अगर आपको ये भी इंटीग्रेशन करना नहीं आता तो फिर आपने कुछ सीखा ही नहीं है, फिर आपको शुरुआत से ही वीडियो देखनी होगी। क्यों? क्योंकि हमारा इसी तरह हम सीरीज को शुरू कर रहे हैं। अगर पहली बार ही हमारे इस वीडियो को देख रहे हो आप, तो सबसे पहले शुरुआत से चलो, स्टार्टिंग से जब सीखोगे तभी इंटीग्रेशन आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। जैसे हम अब इसका इंटीग्रेशन, आप सबको पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इस पावर में 1 ऐड करके और 1 सब्ट्रैक्ट करके नोमिनेटर में, तब हमारा इसका इंटीग्रेशन चलता है। तो सोल्व करते हैं इसको, देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या कर लिया, इसके हमने नोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या कर लिया, 1 प्लस और 1 माइनस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब क्या लिखेंगे, देखो i इज इक्वल टू चलेगा 1 एज इट इज माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? या बने। क्यों? क्योंकि इसमें से देखो, इस अगले फंक्शन में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस तो हो गया प्लस और ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस। क्लियर है इतनी बात? इंटू dx। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। कैसे करेंगे,
1 के अपोन में लिख दिया हमने क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे भी लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, यही काम तो करते थे हम। ये प्लस का 1 है, अब इसको अलग इसको अलग। अब इसका तो आप सबको पता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। तो इसकी जगह तो लिख दिया साइन इनवर्स एक्स माइनस, ये कैसे होगा, देखो इसकी पावर 1/2 है, ऊपर जाएगी। ये देखो इसकी पावर पूरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1, और नीचे हमारे पास इसकी पावर हाफ, तो ये ऊपर जाएगा तो 1 में से हाफ कैंसिल होगी तो हाफ बचेगी हमारे पास। तो क्या रह जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। क्यों, ये पावर 1/2 ऊपर 1 में से 1/2 लेस करेंगे तो 1/2 बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स एज इट इज हमारे पास माइनस, इसका इंटीग्रेशन किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 3/2, और नीचे 3 ऊपर 2, और प्लस का c1। क्लियर है, ये तो इस i1 का इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास, इसमें ये और ऐड करना होगा। क्लियर है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस, बीच में माइनस था सॉरी, ये माइनस और ये प्लस माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3 और प्लस का c। तो ये आया हमारे पास कॉमन आंसर किसका, पहले पार्ट का। क्लियर है, इस तरह हमें क्वेश्चनों को क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब 6th क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट भी हमारा एज इट इज ऐसे ही होगा। कैसे सोल्व करेंगे, देखो थोड़े लंबे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं इसलिए हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते चल रहे हैं। जैसे हमारे पास है सेकंड पार्ट, इसका सोल्व कर लेते हैं सेकंड पार्ट को भी। तो सेकंड पार्ट है इंटीग्रेट x इंटू कोट इनवर्स एक्स। देखो ये भी बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है इस जैसा ही। क्या करेंगे, आइलेट रूल के अनुसार ये तो हो जाएगा हमारे पास u और ये हो जाएगा v, यही है। अब इसको सोल्व करते हैं, मतलब फॉर्मूले में सीधा टेकते हैं। तो क्या हो जाएगा, u एज इट इज कोट इनवर्स x एज इट इज इनटू x का इंटीग्रेशन v dx, x का इंटीग्रेशन किया तो आया x स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx, मतलब u का हम क्या करेंगे पहले डिफरेंशिएशन। तो u का डिफरेंशिएशन किया तो कोट का आप सबको पता है क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है, इनटू v का इंटीग्रेशन। v का इंटीग्रेशन किया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इस पूरे का अब दोबारा से इंटीग्रेशन। क्लियर है, तो ये आया हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कोट इनवर्स एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये 1/2 बाहर निकाल दिया, क्या बचा, ऊपर तो आया हमारे पास एक्स स्क्वायर और नीचे आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, इसको नाम दे देते हैं अब क्या, आई। फिर से नाम क्या दे दिया इसको, आई। मतलब इस आई को हमें क्या करना होगा, अब सोल्व करना होगा। तो देखो इस आई को हम उसी तरह सोल्व करेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं आई इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, काम वही चलेगा। क्या करेंगे, प्लस का 1 ऐड कर देते हैं और माइनस का 1 ऐड कर देते हैं, यही है। नोमिनेटर में हमने प्लस 1 ऐड कर दिया, माइनस 1 ऐड कर दिया। अलग अलग कर लेते हैं, कैसे, हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे भी हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया, और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के नीचे भी कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ dx, सिर्फ dx बचा। तो dx का इंटीग्रेशन का कैंसिल होके क्या आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, tan इनवर्स x, तो पुट कर दिया tan इनवर्स x, और प्लस का c1 नाम दे देते हैं। इन दोनों को सोल्व करने के बाद ये प्लस ये था, i की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। क्लियर है, अब इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कोट इनवर्स एक्स। क्लियर है, प्लस साइन है तो जो होगा एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस का x और माइनस का tan इनवर्स x, और प्लस का कॉमन लिख दिया c। तो ये आंसर आया कौन से क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट का। क्लियर है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन। अब थर्ड पार्ट होगा, वो भी एज इट इज होगा। कैसे सोल्व करके देखते हैं। क्या है हमारे पास, x इंटू सीकेंट इनवर्स x। सोल्व करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, वो देखो एक बार। ये हमारे पास इंटीग्रेट x इंटू सीकेंट इनवर्स x इंटू dx। क्लियर है, फिर देखो फोर्थ पार्ट आपको खुद ट्राई करना होगा, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन का आप सबको पता है इजी है काम करना। तो इसको सोल्व करते हैं, तो सबको पता है ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। क्लियर है, फॉर्मूले में निकल लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, u एज इट इज, u कितना है, सीकेंट इनवर्स x एज इट इज इंटू
v इंटू डी एक्स, वी कितने है एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स। सीकेंट इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, याद है ना, इंटू ये क्या हो जाएगा v का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इंटू डी एक्स, यही काम चलेगा। इस x से इसकी एक पावर कैंसिल, क्लियर है। तो क्या बचा सीकेंट इनवर्स x, इस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को पीछे लिख देते हैं माइनस ये 1/2 फिर से बाहर निकाल लिया हमने। देखो सब में हमारे पास वो 1/2 था, उस 1/2 को मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चनों में, उस 1/2 को भूलना मत। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ऊपर बचा x, नीचे आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है। अब देखो एक बात, इसका हमें क्या मान लेते हैं, फिर से इसको i मान लेते हैं, i मान लिया। ये 1/2 को मल्टीप्लाई करना है पिछले दो पार्टों में, भूल गया था इसलिए। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, देखो सोल्व करते हैं इसको। तो i इज इक्वल टू मान लिया हमने इंटीग्रेट x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट कर दे तो ऊपर वाला काम बन जाएगा अपना, तो कर दो। क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट कर दिया टी के, तो ये हो जाएगा 2x, साथ आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt, ये 2 चला गया नीचे, तो x इंटू डी एक्स, इसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, dt अपॉन 2 पुट कर देते हैं। तो क्या आया, ये आया हमारे पास dt अपॉन 2, 2 को 1/2 अपॉन ये क्या है रूट टी ऊपर जाएगा तो t की पावर कितनी हो जाएगी माइनस का हाफ, 1/2 एज इट इज इंटू टी की पावर में 1 ऐड करेंगे प्लस का 1/2 और नीचे 1 ऐड किया तो 1 नीचे 2 ऊपर, ऐसे ही होगा। इस 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा रूट टी को मानना क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c1। अब देखो ये तो एज इट इज था ही एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सीकेंट इनवर्स एक्स, क्लियर है। पिछले दो पार्टों में हमने 1/2 की मल्टीप्लाई नहीं की, थोड़ा ध्यान से हट गया था, आप सबको करना है। तो 1/2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c। यह आया हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर। ये 1/2 की मल्टीप्लाई आपको पिछले दो पार्टों में करनी होगी, तब हमारा आंसर मैच करेगा, क्लियर है। अब जो फोर्थ पार्ट होगा इसको आप खुद ट्राई कर लेना, अगर ना हो तो कमेंट करके बता देना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मींस 7th क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 7th क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेट। देखो ये जो क्वेश्चन होगा ना 7th, इसमें हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन से फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के, जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले सीखे थे सेकंड चैप्टर में, वो सारे के सारे फॉर्मूले यूज होंगे हमारे इस 7th क्वेश्चन में। जैसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्या है इंटीग्रेट tan इनवर्स इंटू, सॉरी ये है क्या है हमारे पास फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, हमारे पास आप सबको पता है tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो क्या करें, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माने या डी एक्स को टी माने, क्या करें, तो क्या कर लेते हैं हम, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं पहले किसको, tan इनवर्स एक्स को इक्वल टू टी, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमारे पास क्या आया, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हाथ से हो जाएगी tan t, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाए तो लिख लेते हैं एक बार, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इनवर्स उस साइड जाके पूरा, tan इनवर्स x को अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आया हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, वो डी एक्स यहाँ लिख दिया। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, डी टी कर सकते हैं इतना। तो क्या कर लिया हमने, इस एक्स स्क्वायर की, देखो इस एक्स स्क्वायर की अब हमें जरूरत पड़ेगी, तो इस एक्स की जगह tan t था तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर t हो जाएगा, क्लियर है, इंटू tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स को क्या माना था t, लिख दिया t, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी जगह क्या वैल्यू आ जाएगी डी टी, यह आया हमारे पास dt। और अब इसका क्या करना होगा इंटीग्रेशन। आप सबको पता है ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो ये u हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा v, क्लियर है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं, तो u एज इट इज, t एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर t, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 लिखकर, किस तरह, इस t को एज इट इज tan स्क्वायर को पुट कर देते हैं सीकेंट स्क्वायर x माइनस, सॉरी सीकेंट स्क्वायर t माइनस 1 कर सकते हैं।
सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो आया हमारे पास tan t, और -1 का करेंगे तो t, यही आएगा इंटीग्रेशन। तो क्योंकि 1 के साथ dt आएगा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, खाली t बचेगा एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx। पहले du अपॉन dx करते हैं, तो t का हमारे पास डिफरेंशिएशन किया 1 आ गया, 1 एज इट इज। अब tan स्क्वायर t की बात, tan स्क्वायर t का इंटीग्रेशन किया v dx, तो ये आ जाएगा एज इट इज ये क्या tan t माइनस का t, और अब इस कंप्लीट का एक बार दोबारा से इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो ये तो आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करते हैं t tan t और माइनस का t एज इट इज माइनस। अब देखो इस tan t का अलग कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू dt, और माइनस t का अलग कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू dt, यही काम चलेगा। अब देखो ये तो आ गया t tan t एज इट इज माइनस का t भी एज इट इज माइनस। tan t का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, माइनस log cos t, तो ये माइनस और वो माइनस प्लस log इंटू cos t माइनस t का किया तो t आया हमारे पास t स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का आ जाएगा c। क्लियर है? अब क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, सिर्फ भूल जाएंगे उसकी तरह ही t हमारा क्या होगा, वापिस सब्स्टिट्यूट करना होगा। यहाँ से t की वैल्यू थी क्या, tan इनवर्स x पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू tan इंटू टी की जगह पर tan इनवर्स x प्लस log एज इट इज log cos इंटू tan इनवर्स t tan इनवर्स x प्लस 1/2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर और प्लस का c। अब देखो ये tan इनवर्स से ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x इंटू tan इनवर्स x प्लस log इंटू cos ऑफ tan इनवर्स x और प्लस 1/2 इंटू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर और प्लस का c। तो ये आएगा हमारे पास आंसर कौन से क्वेश्चन का, 7th क्वेश्चन के पहले पार्ट का, इसका। क्लियर है? अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट एज इट इज है, बिल्कुल एज इट इज। कैसे सोल्व करेंगे देखो एक बार। सेकंड पार्ट है हमारे पास 7th क्वेश्चन का, सोल्व कर लेते हैं इसको भी। तो ये हमारे पास इंटीग्रेट साइन इनवर्स x अपॉन ये क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसकी पावर 3/2, यही हमारे पास। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, यही है ना। तो क्या कर लेते हैं, इसको एक टुकड़े में बांट लेते हैं। कैसे, कौन से टुकड़े में, इसको ऐसे लिख देते हैं साइन इनवर्स x एज इट इज, इसको लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की का अंडर रूट। लिख सकते हैं ऐसा, क्यों? क्योंकि इसकी पावर हमारे पास 1/2, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1, तो 3/2 आ जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर साइन इनवर्स को हम t मान ले तो ये उसका डिफरेंशिएशन है कहीं ना कहीं। तो कर देते हैं वही काम। क्या हो जाएगा, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन t, जरूरत पड़ेगी हमें पता है। सोल्व करते हैं तो क्या आया हमारे पास, देखो। या एक काम और भी कर सकते थे हम इस क्वेश्चन में, वो क्या था, अगर x को हम इक्वल टू कोस पुट कर दें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, साइन। तो ये साइन कैंसिल होने का चांस होता है, तो इसको छोड़ो, वही काम कर लेते हैं, इससे थोड़ा लंबा पड़ेगा। क्या हो जाएगा, देखो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x इज इक्वल टू, क्या सब्स्टिट्यूट करें, x को सब्स्टिट्यूट कर दिया साइन t, x को सब्स्टिट्यूट कर दिया क्या, साइन t। तो साइन t यहां से हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का आ गया कोस t और साथ में आ गया dt। बात समझ में आई? क्यों dx अपॉन dt आएगा, वो dt उस साइड गया। पुट करते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा, देखो यह आया हमारे पास साइन इनवर्स x, x की जगह क्या पुट किया है, साइन t। तो यहां से साइन इनवर्स x करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, t के इक्वल। बात तो वही है, सब्स्टिट्यूट किया है बस, ठीक है, कर दिया। तो x की जगह ये हो जाएगा हमारे पास t, क्योंकि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर t उसकी पावर 3/2, यही है ना, इंटू dx की जगह इसके साथ dx होगा, dx की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, cos t इंटू dt। कर दिया इतना काम। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, t एज इट इज, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है हमारे पास cos स्क्वायर, cos स्क्वायर t उसकी पावर 3/2। इस स्क्वायर से ये कैंसिल, तो r इंटू में cos t dt, तो क्या बचा, ये हमारा है t एज इट इज, ये कैंसिल, तो cos की पावर 3, इस cos t से इसकी एक पावर कैंसिल, स्क्वायर बचा, तो नीचे आ गया cos स्क्वायर t, साथ आ गया dt। क्या बचा हमारे पास, ये ऊपर जाएगा
तो ये हो जाएगा t इंटू सीकेंट स्क्वायर t इंटू dt। अब आया हमारे पास उस फॉर्मेशन में, कौन सी फॉर्मेशन में, एलजेब्रिक फंक्शन इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में। ये हमारे पास u, ये हो गया v। फॉर्मूला पुट कर देते हैं, t का क्या होगा, t एज इट इज इंटू सीकेंट स्क्वायर का किया तो आया tan t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इस t का डिफरेंशिएशन 1, क्यों u का डिफरेंशिएशन होता है वो 1, इंटू इसका किया तो ये आया tan t। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया t tan t माइनस tan t का होता क्या है, माइनस माइनस प्लस log cos t और प्लस का c। क्यों आया माइनस माइनस प्लस, क्योंकि tan t का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास माइनस का log cos t, तो माइनस माइनस प्लस का क्या हुआ, खत्म। t की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोबारा, क्या था साइन इनवर्स x पुट कर दिया, तो ये t की जगह आ गया साइन इनवर्स x इंटू, देखो tan है, tan इंटू साइन इनवर्स x प्लस log ऑफ cos इंटू साइन इनवर्स x और प्लस का c। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है, आसान था ना, क्वेश्चनों को बस सोल्व किया इजीली। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, वो देखो क्या है, वो हमारे पास ये देखो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप सबको पता है कि अगर इस एक्स स्क्वायर की जगह में पुट कर दूं tan t, देखो थोड़ा हाथ सोल्व करके दिखाता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। मैंने पुट कर दिया x इज इक्वल टू tan t। क्यों किया है ऐसा, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर्मूला होता है cos 2t का, cos 2x का होता है ना। इस यहां से dx की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, tan का सीकेंट स्क्वायर t इंटू dt। dx की वैल्यू बात समझ में आई, पुट कर देते हैं तो यह आया हमारे पास cos इनवर्स एज इट इज इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t और इंटू dt की जगह, dx की जगह वैल्यू आ गई सीकेंट स्क्वायर x t इंटू dt। क्लियर है, ये फॉर्मूला किसका बंद हो गया, देखो इस फॉर्मूले की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एज इट इज cos 2t, cos 2t। इससे ये कैंसिल, क्या बचा 2t, 2 को बाहर लिख दिया, t इंटू सीकेंट स्क्वायर t और इंटू dt। ये u फंक्शन, ये v फंक्शन पिछले की तरह कर दो, t एज इट इज सीकेंट का tan माइनस tan t का 1, इसका हो जाएगा खत्म। कर लिया है, क्लियर है ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट भी हमारा बिल्कुल एज इट इज होगा इसी क्वेश्चन की तरह। कैसे, 2x अपॉन, देखो क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन tan इनवर्स इंटू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। आप सबको पता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x किसका फॉर्मूला होता है हमारा, tan का, tan 2t का, यही होता है ना। पुट कर दिया, x की जगह क्या tan t, यहां से dx की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर t इंटू dt। पुट कर दो, क्या आया tan इनवर्स एज इट इज। इसकी जगह देखो पुट करूंगा तो सीधे हमारा आंसर आएगा किसमें, tan 2t में, और dx की जगह वैल्यू पुट कर दी सीकेंट स्क्वायर t इंटू dt। इस tan से t कैंसिल, 2 को बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू सीकेंट स्क्वायर t dt। क्लियर है, ये फिर u फंक्शन, ये v फंक्शन, उस तरह ही आपको क्या करना होगा सोल्व। कैसे, t एज इट इज करके दिखा देता हूं, t एज इट इज सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा tan t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, क्या आ जाएगा 1 लिखने की जरूरत नहीं, इनटू v का इंटीग्रेशन, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan t। एक बार और इंटीग्रेशन, t tan t एज इट इज माइनस tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log ऑफ cos t, तो माइनस माइनस प्लस log ऑफ cos t और प्लस का c। अब t की वैल्यू वापिस से सब्स्टिट्यूट कर दो जो माननी थी, t यहां से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x के बराबर है, कर दो पुट, फिर यहाँ tan इनवर्स पुट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, खत्म कहानी। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट भी मुश्किल नहीं है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे सोल्व करेंगे, इसको कंप्लीट सोल्व कर देते हैं, कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास है tan इनवर्स इंटू, दिख ही रहा होगा आपको, ये रहा, तो आप सबको पता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है tan 3t का। तो अगर x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे किसकी, tan की, tan t
और यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर t इंटू डी टी, यही आएगा। और यहाँ से एक बार t और निकाल लो, वो हो जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि लास्ट में जरूरत पड़ती है ना, पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला बंद किया तो आया tan इनवर्स इंटू 3 tan t माइनस tan क्यूब t अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर t। क्लियर है इतनी बात। इंटू dx की जगह क्या वैल्यू आएगी सीकेंड स्क्वायर t इंटू डी टी, कर दिया। ये अंदर का फॉर्मूला हमारा किसका होता है tan 3t का, तो tan इनवर्स एज इट इज ये हो गया tan 3t और इंटू में सीकेंड स्क्वायर t इंटू डी टी। क्लियर है। tan t से ये फिर कैंसिल, 3 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t सीकेंड स्क्वायर t इंटू डी टी। देखो कितनी बार वही क्वेश्चन हमारा घूम रहा है, इसको फिर यू मानेंगे, इसको फिर भी मान लेना, काम हो जाएगा खत्म। तो ये था 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन। अगर ज्यादा क्वेश्चन कराने लगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी और आप सब हो जाएंगे बोर, क्योंकि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है हमारे पास, तो इतना काम बहुत इजी होता है, बहुत सफिशिएंट होता है आप सबके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, मींस 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज में। अगली वीडियो में इस कंप्लीट इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। 3 पार्ट हो चुके हैं हमारे। पहले पार्ट में पहले 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, दूसरे पार्ट में अगले 2 क्वेश्चन और थर्ड पार्ट में भी हमने अगले 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब लास्ट पार्ट में इसके तीनों के तीनों क्वेश्चनों को फका के मारेंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अंतिम लास्ट पार्ट के साथ।